हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 भौतिक विज्ञान की 15 महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। ये जो डेरिवेशन में बताने वाला हूँ वो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी गई, यानी बार बार पूछी जाती हैं। तो हमने उन्हीं को लिया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपने इनको तैयार किया तो गारंटी ले लीजिए इन्हीं में से आपके यूपी बोर्ड में फंस जाएंगी। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, और अगर इनको फिर हम बाद में तैयार भी कराएंगे एक एक करके। ठीक है, तो 2024 के लिए यानी यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 90+ नंबर फेक्स में लाना चाहते हो तो इनमें जरूरी यानी को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग में पूछी जाएंगी। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे, यदि बिल्कुल ध्यान रख लेना, क्योंकि इनको अच्छे से तैयार करना है आपको। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी पहला चैप्टर से एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। देखिए, पहली चैप्टर है। पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय अक्षीय स्थिति में भी निकाली जाती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। ठीक है, आधार पर कारण। लेकिन एक और होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल एवं आघूर्ण का व्यंजक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा टॉ बराबर PE साइन थीटा को हमें इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, यह ध्यान रख लीजिएगा। और या तो आप निरक्षीय अक्षीय स्थिति पढ़ सकते हो, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वो बहुत बार पहले पूछी जा चुकी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर का, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। फिर देखिए अगला है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब गॉस-की प्रमेय की अनुप्रयोग पढ़ना है। गॉस-की प्रमेय के अनुप्रयोग में ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी, यानी इसमें आपको सिद्ध करना है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जानते हो पृष्ठावेश घनत्व होता है। ठीक है, एप्सिलॉन वैद्युत क्षेत्र की तीव्र निर्वात की वैद्युतशीलता हो जाती है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना है। चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अनुप्रयोग में से ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, और गॉस प्रमेय का भी निर्धारण आप कर सकते हो। फिर देखिए अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, किसके लिए, जब परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब इसके लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा। C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T। ठीक है, प्लस T बटे K को आपको इसमें सिद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगी, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों ये जरूर आएंगे। देखो 2023 में भी आया था इसमें। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लिया, यानी क्या करना है आपको, C बराबर एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A बटे D को आपको सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, फिर देखिए, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनुगमन वेग व विद्युत धारा के बीच संबंध। अनुगमन वेग व विद्युत धारा के बीच संबंध सबसे इंपॉर्टेंट, यानी I बराबर NAVDE, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, बिल्कुल सिद्ध कर लीजिएगा। धारा घनत्व भी, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व, ठीक है, या विद्युत धारा में संबंध आ सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए इसी के आधार पर इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। R बराबर V बटे I को आपको सिद्ध करना है, यानी ओम के नियम को सिद्ध करना है। ठीक है, फिर देखिए व्हीटस्टोन सेतु, सातवां डेरिवेशन होगी व्हीटस्टोन सेतु, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हीटस्टोन सेतु जरूर तैयार कर लीजिए। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए भुजाओं के प्रतिरोध के लिए सिद्ध करने के लिए है, यानी P बटे Q बराबर R बटे S सिद्ध करने के लिए पूछा जाए, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखो वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। अगर पेपर में आ जाए कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर फिर देखिए वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। तब आप क्या करोगे, B बराबर μ0 I बटे 2R को आपको सिद्ध करना है। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो जाएगा। फिर देखिए अगला है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक, यानी दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र को स्थापित कीजिए। यानी अगर मैं पढ़ा होगा कि समांतर तार, यानी F बटे L बराबर μ0 बटे 2 पाई इंटू I1 I2 बटे R, इसको आपको सिद्ध करना है इस सूत्र में। ठीक है,
ऐसे सूत्र आप सिद्ध कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर देखिए परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 भी आप सिद्ध करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिर देखिए लेंस मेकर का सूत्र यानी किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, यानी लेंस मेकर का सूत्र यानी हमें सिद्ध क्या करना है, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 को आप सिद्ध करोगे इसमें। ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए किसी प्रिज्म यानी किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए, यानी आपको याद करना है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 और इन सबके बटे क्या हो जाएगा साइन a/2। अगर देखो ये सबके सॉल्यूशन में करा चुका हूँ, सब डेरिवेशन करा चुका हूँ, हमारी लॉन्ग वीडियो हैं 2-3, उनको देख लेना, उन सब में डेरिवेशन कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, उनको देख लीजिएगा। फिर देखिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंगों के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करने के लिए जाए, यानी परावर्तन के नियम यानी I बराबर R। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इनको सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर देखिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से NB अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी सॉरी दूरी ज्ञात करना है, सूत्र निकालना है। तो देखिए फ्रिंज चौड़ाई के लिए आप ज्ञात करोगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 2m-1 और क्या हो जाएगा d λ/2d, अदीप्त फ्रिंज के लिए निकालना है, तो इसको सिद्ध करना है इसके लिए। फिर देखिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या, वेरी इंपॉर्टेंट। आइंस्टीन के लिए क्या होगा कि आपको सिद्ध करना है कि 1/2mv² बराबर क्या होगा आपका h, और h प्लैंक कितना होता है न्यू माइनस न्यू 0, इसको आपको सिद्ध करना है इस चैप्टर में। ठीक है, और फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये श्रेणी जरूर आ जाएंगी सबके लिए, तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लिखना होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए, यानी कौन कौन सूत्र, कौन कौन सी लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, सब में जितनी भी 5 श्रेणी हैं सबको इसमें लिखना है, सबकी तरंगदैर्घ्य के सूत्र इसमें दर्शाना होगा। ठीक है, सबके तरंगदैर्घ्य, तो ये 15-16 क्वेश्चन हो जाएंगे, डेरिवेशन हो जाएंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी और ये यूपी बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी हैं। अगर आपने इनको तैयार किया तो बहुत अच्छे नंबर इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।